नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। इस वक्त की बड़ी खबर, 5 राज्यों के चुनाव नतीजों में दिखा है कांग्रेस का दम। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की जीत हुई है। राजस्थान में कांग्रेस आगे है, मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है, तेलंगाना में लगातार दूसरी बार टीआरएस की शानदार जीत देखने को मिली है, मिजोरम में एमएनएफ ने कांग्रेस को हराया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 5 राज्यों के चुनाव नतीजों में कांग्रेस का दम दिख रहा है। 3 राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि अभी भी मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है, राजस्थान में कांग्रेस बहुमत की ओर है, जबकि पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है। जबकि एक राज्य यानी कि मिजोरम गंवाना पड़ा है कांग्रेस को, वहीं टीआरएस ने दूसरी बार शानदार वापसी की है, दूसरी बार 2/3 बहुमत से शानदार जीत हासिल की है तेलंगाना में। तो 5 में से 3 राज्य करीब करीब कांग्रेस के खाते में, बीजेपी को 5 राज्यों में एक तरह से देखा जाए तो हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी भी बीजेपी कांटे की टक्कर दे रही है, कांग्रेस को अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। बिल्कुल मुकाबला एक तरह से कहा जाए तो बराबरी का चल रहा है, लेकिन राजस्थान में बहुमत की तरफ कांग्रेस है, जबकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सुपड़ा एक तरह से साफ हो चुका है। मिजोरम गंवा दिया है कांग्रेस ने, यहां पर एमएनएफ ने शानदार जीत दर्ज की है, जबकि टीआरएस ने दूसरी बार तेलंगाना में अपना परचम लहराया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सुपड़ा साफ, राजस्थान में कांग्रेस का राज, हाथ आया हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश, मिजोरम में एमएनएफ के साथ जनता, तेलंगाना में टीआरएस का चला जादू। कुल मिलाकर तस्वीर यही उभर कर सामने आई है कि 5 राज्यों में कमल मुरझा गया और हाथ लहरा गया। नतीजों ने साफ कर दिया कि मुद्दों के बरक्स भी जनता ने बीजेपी को नकार दिया। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने भी कमल को कुम्हलाने में काफी हद तक भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बेहतर परफॉर्मेंस ने कार्यकर्ताओं को संजीवनी दे दी। जीत के जश्न का ये नजारा 2019 के पहले बीजेपी पर 20 पड़ने का दम भर रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है, कांग्रेस के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। ये जो रुझान है या जो परिणाम है, उससे मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में मैं समझता हूं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में ये अंतिम कील होगा। एक तरफ ढोल नगाड़े, रंग गुलाल, आतिशबाजी, तो दूसरी तरफ बीजेपी खेमे में सन्नाटा। ये इशारा करता है कि बीजेपी शासित राज्यों में सरकार की नीतियां जनता को रास नहीं आई। चुनावी दंगल में मात खाई बीजेपी खेमे में फिलहाल मायूसी देखी जा रही है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के रुझानों के साथ ही एक तरफ जहां कांग्रेस मुख्यालय ही नहीं बल्कि कांग्रेस के विधायकों तक के आवास में जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ ये है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, जहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। इंसान के नाम पर यहां पर एक व्यक्ति भी कहीं नहीं दिख रहा है। सियासी पंडित 5 राज्यों के चुनाव को 2019 का सेमीफाइनल मान रहे थे, लेकिन नतीजों के बाद बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां मौजूदा नतीजों को सेमीफाइनल मानने से ही इनकार कर रही हैं।
2019 में से इसका कितना असर पड़ेगा सर इसमें? हमको लगता है पार्लियामेंट का चुनाव अलग होता है। पार्लियामेंट चुनाव से असेंबली चुनाव को कोई मतलब नहीं होता है। वो सीधे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के ऊपर होता है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, एक तरफ राहुल गांधी रहेंगे, उसमें जनता को चुनना है। 5 स्टेट में पूरे देश के ये नहीं है कि अच्छा को जो है अगर कोई 5 आदमी कह दे 100 आदमी का जहाँ सवाल हो तो 5 ही अगर माने कोई किसी चीज पर अगर ये करता है तो उसको हम 95 का जो को माइनस कर दे और 5 पर में ही अपना निर्णय ले लें, ये तो अच्छी बात नहीं है। बिहार के लिहाज से देखें तो नतीजों के एक दिन पहले मोदी सरकार के सिपहसालार कुशवाहा का एनडीए को बाय बाय करना, एक दिन बाद चुनावी दंगल में बीजेपी के गले में हार की माला टंगना, राहुल की ताजपोशी के दिन कांग्रेस का बल्ले बल्ले होना विरोधियों को 2019 के लिए ताकत दे गया। इंतजार तो 4 साल देश ने किया, उनका एक वादा उनने पूरा नहीं किया है। किसान के बारे में, नौजवान के बारे में, गंगा साफ करने के बारे में, बिहार को स्पेशल पैकेज के बारे में कोई वादा उन्होंने आज तक पूरा नहीं किया। वो इंतजार जो है वो 19 का और कर लें। इंतजार उनका जो है वो इंतजार ही रहेगा और बड़े पैमाने पर जो एक गोलबंदी अपोजिशन की है इनको हराने का काम करेगा। जाहिर तौर पर जाते जाते 2018 ने 2019 के लिए बीजेपी को बड़ा इशारा कर दिया है। चुनौती है अब जनता की कसौटी पर खरा उतरने की, अगर तस्वीरें बदलनी है तो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और मतगणना के रुझान के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। हम आपको ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली, जयपुर, भोपाल और त्रिपुरा की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हर जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े हैं और एक दूसरे को बधाई दी है। तो 4 तस्वीरें, जाहिर सी बात है कांग्रेस ने वापसी की है। ये जीत कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। कांग्रेस में जान आई है और ये जान जश्न के रूप में दिख रही है। और ये पटना की तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2 तस्वीरें और पटना की सदाकत आश्रम में यहां पर जीत का जश्न दिखा। आरजेडी के ऑफिस में भी जीत का जश्न दिखा। जाहिर सी बात है आरजेडी भी बीजेपी के हार से काफी उत्साहित है और यहां पर आरजेडी को भी लगता है कि इसका नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है बीजेपी को और बीजेपी के सहयोगियों को, और इसी बात को लेकर यहां भी जश्न का माहौल दिखा। तो कांग्रेस के सदाकत आश्रम में और यहां पर बीजेपी के हार का जश्न आरजेडी के ऑफिस में दिख रहा है। और ये देखिए सासाराम के सिविल कोर्ट के पास कांग्रेस से जुड़े अधिवक्ताओं ने कांग्रेस की जीत पर जश्न मनाया और जमकर मिठाइयां बांटी। इस दौरान अधिवक्ताओं के बीच लड्डू की लूट भी देखी गई। कई लोग लड्डू लूट लूट कर खाते देखे गए। तो कुल मिलाकर चुनाव परिणामों में कांग्रेस को मिली बढ़त और बेहतर प्रदर्शन पर महागठबंधन की सहयोगी पार्टी हमने भी जमकर जश्न मनाया है। पटना स्थित पार्टी कार्यालय में जहां पटाखे जलाए गए वहीं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी गई। और जीत पर मधेपुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान एक दूसरे को कार्यकर्ता अबीर गुलाल लगाते हुए नजर आए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया राहुल जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया राहुल जिंदाबाद जिंदाबाद। और इसके अलावा गया की बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और एक साथ होली और दिवाली मनाई, यानी कि गुलाल भी उड़े, पटाखे भी यहां पर छोड़े गए। कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर एक दूसरे को गुलाल लगाकर पटाखे छोड़े और राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में जीत का नारा लगाया।
और औरंगाबाद में भी कांग्रेस और आरजेडी कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे और जमकर पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि 2019 में भी महागठबंधन की जीत होगी। तो हर जगह कमोबेश यही नजारा देखने को मिला। कांग्रेस में काफी उत्साह है। औरंगाबाद की ये तस्वीरें देख रहे हैं, चाहे औरंगाबाद की बात करें, गया की बात करें, पटना की बात करें, हर जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए, रंग गुलाल लगाते एक दूसरे को नजर आए और पटाखे भी जमकर फोड़े गए, मिठाइयां भी बची। और बांका के जिला अध्यक्ष संजीव सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के गांधी चौक पर पटाखे छोड़ते हुए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी, जीत का जश्न मनाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर जगह लगभग बिहार में कांग्रेस कार्यकर्ता होली दिवाली मनाते नजर आए। आने वाले 2019 के चुनाव में और सुपौल की बात करें तो कभी कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर मायूस दिखा करते थे। कांग्रेस कार्यालय में एक तरह से सूनापन देखने को मिलता था, वहां भी आज जिले भर से कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे और पार्टी का झंडा लहराया, जश्न मनाया और राहुल गांधी को लेकर नारेबाजी की गई। राहुल गांधी के जयकारे लगे यहां पर भी और कार्यकर्ता जोश से लबरेज नजर आए। और चुनाव में कांग्रेस की शानदार वापसी की खुशी में अररिया में कांग्रेस नेताओं ने जमकर आतिशबाजी की। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने उनके नेतृत्व में फारबिसगंज के स्टेशन चौक पर कांग्रेसियों ने जमकर गुलाल उड़ाया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस बल्कि महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने मोतिहारी नगर में जुलूस निकाला और जश्न मनाया। मोतिहारी नगर के बंजरिया पंडाल जिला कांग्रेस कार्यालय में जुलूस निकाला गया। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल, जहां पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। और जो रुझान है वो सब मिलाकर जो पूरे 230 विधानसभा क्षेत्रों का यदि हम दलील सीधे देखें, जो रुझान और परिणाम दोनों मिलाकर वो बहुजन समाज पार्टी के 2, भारतीय जनता पार्टी के 109, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 113, गठबंधन गणतंत्र पार्टी 1, समाजवादी पार्टी 1, निर्दलीय 4, इस प्रकार ये 230 विधानसभा क्षेत्रों में रुझान और परिणाम मिलाकर ये भले हमारे सीसीआई के वेबसाइट में 20 परिणाम घोषित हुए 7 बजे तक, लेकिन जिलों से प्राप्त जानकारी के हिसाब से 102 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के काउंटिंग का काम पूर्ण हो चुका है और वो अति शीघ्र उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और सिस्टम में वो अपडेट हो जाएगा। काटे तो बता दो इसी कब तक देखिए, पहली बात तो जो समय लग रहा है वो इसीलिए क्योंकि हमें प्रत्येक राउंड के परिणाम बनता है। तो मध्य प्रदेश के अभी नतीजों के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि रुझान लगभग साफ हो चुके हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से जो नतीजे आएंगे उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। और इधर पार्टी की जीत पर पुणे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, जमकर डांस किए गए, जो हर जगह देखने को मिल रहा है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जीत से गदगद कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और जश्न का माहौल ये देखने को मिला पुणे महाराष्ट्र में। जाहिर सी बात है, कांग्रेस में इस जीत के बाद एक जान आई है। कांग्रेस ने जीत का मजा चखा है एक लंबे अरसे के बाद से और ये उनके सर चढ़कर बोल भी रहा है।
और ये देहरादून की आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन पर कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशी मनाई है। कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर पटाखे छोड़ते दिखे, गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी है। तो ये उत्तराखंड के देहरादून का नजारा है, जहां पर इस वक्त बीजेपी की सरकार है। जाहिर सी बात है, यहां पर भी कांग्रेस ने हार का मुंह देखा था और अब 3 राज्यों में शानदार प्रदर्शन के बाद यहां भी कार्यकर्ताओं में एक तरह से खुशी की लहर है और उनमें भी जोश दिखने लगा है। और इधर तेलंगाना में एक बार फिर सीएम केसीआर का जादू चला है। सूबे में दूसरी बार टीआरएस की सरकार बनी है। विधानसभा की 3/4 सीटों पर उनकी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। विधानसभा की 119 में से तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को 86 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस, टीडीपी और सीपीआई के गठबंधन को सिर्फ और सिर्फ 23 सीटें ही मिल पाई हैं। और जीत पर कांग्रेस नेताओं ने जनता को धन्यवाद दिया है। साथ ही कहा है कि जनता ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उस पर वे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। तक 3 प्रदेशों का सवाल है, वहां टक्कर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा था। तो वहां 2 जगह तो 2 प्रदेशों में तो साफ साफ जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, अभी उतार चढ़ाव हो रहा है और जो परिणाम है वो लगभग 1-2 घंटे में साफ जाहिर हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से लोगों ने एक समझ लीजिए ऐलान सा किया है कि जो नीतियां भाजपा की हैं, चाहे वो केंद्र की नीतियां हो, चाहे वो प्रदेश की नीतियां हो, कि वादे तो बहुत करते हैं, वादे बाकी लोगों ने भी किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने भी किए थे, लेकिन उन वादों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, नकारा, रिजेक्ट किया। और हमारे वादे जो घोषणा पत्र के माध्यम से दिए, उस पर विश्वास लोगों ने किया। और विश्वास इसलिए भी किया कि राहुल गांधी जी ने जिस दृढ़ता के साथ में, कठोरता के साथ में जो जनता के सामने जो पक्ष रखा, किसानों के बारे में, नौजवानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, आदिवासियों के बारे में, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बारे में, नगरीय क्षेत्र के लोगों के बारे में, वो लोगों ने राहुल गांधी जी के शब्दों पर विश्वास किया। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, माननीय राहुल जी को, कि उन्होंने हमें भरपूर समय दिया, मार्गदर्शन दिया। और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पुनिया जी जैसे सरीखे अनुभवी व्यक्ति को हमारा मार्गदर्शन के लिए भेजा, प्रभारी बनाया और उनके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले अरुण उरांव जी और चंदन यादव जी जैसे उनके सहयोगी सचिव मिले। मैं सभी हमारे प्रदेश के प्रथम पंक्ति के नेताओं का भी धन्यवाद देता हूं। और इधर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में पार्टी की हार की जिम्मेदारी ली। प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो बेस्ट हो सकता था उसको करने का काम हमने किया और छत्तीसगढ़ के आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आ सकता है, उन नीतियों का क्रियान्वयन करने का अवसर मिला। यह चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा गया था, इसलिए इस हार की नैतिक जवाबदारी मैं स्वयं लेता हूं कि जब हम 3 बार चुनाव जीते थे, उस चुनाव जीतने की मुख्यमंत्री के नाते मुझे क्रेडिट मिला था। तो आज यदि हम चुनाव हारे हैं तो उसकी नैतिक जवाबदारी भी डॉक्टर रमन लेता है और इसके लिए मैं जवाबदार हूं। इसके साथ ही साथ हम अपनी विपक्ष की एक सशक्त भूमिका, जो हम छत्तीसगढ़ की जनता के साथ मिलकर 5 साल एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। 15 साल जो हमने काम किया, अब एक नई भूमिका में उतने ही प्रखरता से, उतनी मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने का जो अवसर मिलेगा, उस पर हम
छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा करेंगे और सभी को मैं। और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर नीतीश कुमार चुप्पी साध गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिणाम पर कुछ भी नहीं बोला। मीडिया से बिना बात किए ही नीतीश कुमार एयरपोर्ट से निकल गए। बक्सर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होकर जब मुख्यमंत्री पटना पहुंचे तो वो मीडिया से दूरी बनाते दिखे। जाहिर है 5 राज्यों के चुनाव परिणाम एनडीए के खिलाफ आ रहे हैं, ऐसे में दूरी बनाना स्वाभाविक भी है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।